वैसे एक बात और भी बता देता हूं, बहुत अच्छी बात है जो बता देता हूं कार्यक्रम में ही। अगर धन की समस्या है या धन ज्यादा चाहते हैं तो कुबेर की पूजा करनी चाहिए। और वैसे भगवान सूर्य की उपासना धन चाहने वाले को करनी चाहिए। मोक्ष की उपा चाहते हैं, इच्छा है, अगर मोक्ष की चाह रखते हैं तो भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, है ना। और अगर विद्या की उपासना चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। विद्या कामस्तु गिरिशम। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम भव्या है और ये कुंडली आई है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सबसे पहले करना है, जय श्री कृष्णा लिखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखिए और साथ ही साथ अपना प्रश्न भी वही नीचे लिख दीजिए। और रविवार को जो मैं कार्यक्रम बनाता हूं सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में जो कार्यक्रम जाता है, वो कार्यक्रम अवश्य देख लीजिए। उसमें आपके प्रश्न और आपकी कुंडली का ऐसे ही विस्तार से विश्लेषण मैं करता हूं। और उसके बाद पसंद वाला बटन जरूर दबा दीजिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। पर सबसे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में उपनयन संस्कार के बारे में चर्चा की है। इसमें उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण, वर्ण की बात कर रहा हूं, जाति जो बनी है वो वर्ण के बाद बनी है। बहुत मोटे स्तर पे बताऊंगा पर बहुत गहरी बात है। आप लोगों के दिमाग में जो जाति का भेद है वो मध्यकाल के बाद या उत्तर वैदिक काल के बाद का है। पर वस्तुतः पूर्व वैदिक काल में जब हमारे ग्रंथ लिखे गए थे, उससे पहले वेदों में कहीं पे भी जाति शब्द का निरूपण नहीं है। वेदों में वर्णों की बात की गई है, वर्णों की बात की गई है और उन वर्णों के आधार पे उन वर्णों के संस्कारों की चर्चा की गई है। तो आप लोग जो अभी देखते हैं वो कई बार जो दुर्मुख होते हैं वो बेवजह का तर्क करते हैं और उन्हें कुतर्की कहा जाता है। वो वही बात हो जाती है कि मुर्गी पहले आई या अंडा वाली। तो कहने का अर्थ है कि मैं जब कभी भी कार्यक्रम में अगर वर्ण की बात करता हूं तो उन दुर्मुखों को वो जाति शब्द लग जाता है। पर मैं जाति की बात नहीं करता, जातिवाद होता है, वर्णवाद नहीं है। वर्ण के साथ कोई वाद विवाद नहीं होता, जाति के साथ वाद विवाद होता है। और ये जाति की जो परिकल्पना है, वो जो इसकी सिद्धि हुई है, वो क्रमशः किसी न किसी चीज से उत्क्रमित होकर के हुई है या किसी न किसी चीज से प्रभावित होकर के हुई है। वो राजनीति से प्रभावित होकर के जाति बनी हो, राजनीति से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, इन सब चीजों से प्रभावित होता हुआ हमारे वर्ण बाद में चल करके विकृत होकर के जाति शब्द में सिमट गए। पर वर्ण का व्यापक स्वरूप है जिसको वर्ण वाले अगर समझ लें तो वर्ण और जाति में बिल्कुल अलग अलग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप उसे जाति कहते हैं, शास्त्र उन्हें वर्ण कहता है। और उन्हीं वर्णों के आधार पे भगवान मनु ने उपनयन संस्कार की चर्चा की है। उपनयन संस्कार के बारे में ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार 5वें वर्ष में, क्षत्रियों का कम से कम 8वें वर्ष में और वैश्यों का कम से कम 12वें वर्ष में हो जाना चाहिए। अधिक अधिक तो और भी है, पर इतना में हो जाए। दूसरा कि जो महिलाओं का जो जातिकाएं होती हैं उनका यज्ञोपवीत नहीं होता है और यज्ञोपवीत नहीं होना चाहिए। वर्ण में जो महिला वर्ण है उसमें उनका यज्ञोपवीत नहीं होता है ना। और उनका यज्ञोपवीत विवाह में जो मंत्र बोले जाते हैं और जो विवाह उनका होता है, विवाह संस्कार, जब वो समंत्रक होता है तो वही पुरुषों के यज्ञोपवीत के बराबर हो जाता है। क्लियर है। अब बात आती है कि यज्ञोपवीत का अर्थ होता है, उपनयन का अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति अपने आप को दोबारा संस्कारित करवाता है, क्योंकि उसके संस्कारों में ये जो संस्कार है वो उसे दोबारा जन्म देता है। जैसे ये मांस का जो पिंड है, जो ये मांस का हमारा पिंड है, ये एक बार भौतिकीय रूप से जन्म ले लेता है माता के गर्भ से, और उसके बाद जब इसके ऊपर संस्कारों का प्रभाव डाला जाता है तब ये युक्त होता है, मंत्रों से युक्त होने के कारण, और इसका एक बार दोबारा इस मांस के पिंड में जन्म होता है। इसको संस्कारों के द्वारा फिर से पुनर्जीवित किया जाता है। इसी के कारण जब जिसका यज्ञोपवीत हो जाता है तब उसे कहा जाता है ये द्विजन्मा है।
उसका दोबारा जन्म हो गया। संस्कारों के बल पे व्यक्ति का दोबारा जन्म व्यक्ति को द्विज बनाता है। क्लियर है? मतलब जिस व्यक्ति का यज्ञोपवीत नहीं हुआ हो, तो भगवान मनु ने तो यहां तक बात की है कि उस ब्राह्मण के यहां, उस क्षत्रिय और उस वैश्य के यहां तो कई बार विवाह नहीं करना चाहिए, उसको कोई भी दान परिग्रह नहीं करना चाहिए, उसके साथ कोई भी वस्तु का विनिमय नहीं करना चाहिए, उसको दोष लगता है। और वैसे ब्राह्मणों को तो किसी भी प्रकार से ब्राह्मण का वो पात्र ही नहीं है, वो कुपात्र होता है, जिसे व्रात्य दोष लगता है और वो दोषयुक्त होता है, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे अनुपनीत कहा जाता है और उसके यहां विवाह संस्कार आदि वर्जित किया जाता है। क्लियर है? अपने वर्ण दोष में अगर आप ये स्थिति पैदा कर रहे हैं बिना यज्ञोपवीत के, तो आपको आपके किए गए कृत्य का कोई भी प्रतिफल भी नहीं मिलता है। यह भी बात समझने वाली है। आपके द्वारा अगर कोई ब्राह्मण है और बिना यज्ञोपवीत का है, तो वो ना तो मंदिर में पूजा कर सकता है, ना ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। जैसे जब कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण नहीं करता, तो उसे शिवलिंग को छूने का दोष लगता है। ठीक उसी तरीके से जो कोई शालिग्राम की पूजा करता है, उसके गले में कंठी तुलसी अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो उसे दोष लगता है, मूर्ति खंडित करने का दोष लगता है। इस वजह से इन सभी चीजों को हमें समझना चाहिए, इन सभी चीजों को निश्चित रूप से हमें अपने व्यवहार में लाना चाहिए और इससे हमारी सुरक्षा होती है, इससे हमारी सुरक्षा होती है। तो अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूं, शुरू करते हैं। अब आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय करा देता हूं। सबसे पहले इनका जन्म हुआ उत्तरायण, इस वजह से इनकी कुंडली के लग्नेश यानी कि सूर्य उत्तरायण में बहुत ही ज्यादा बलवान होते हैं। लग्न पे गुरु की दृष्टि है, सूर्य पे भी गुरु की दृष्टि है, यह बहुत अच्छी बात है। और इस कुंडली की सबसे अच्छी जो बात है मैं आपको अभी ही बता देता हूं, यहां बुध का उच्च का होकर के सूर्य के साथ बैठना, यह बहुत अच्छा होगा। और यह बहुत अच्छा होने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इसे सिर्फ बहुत अच्छा ना समझें, इसे आप यूं समझ लीजिए कि यह धन से, साहस से, बल से, अपने कुल का दीपक होता है व्यक्ति, जानकार होता है, ब्राह्मणों का पूजक होता है, धर्म का रक्षक होता है और विद्वान होने के साथ साथ ज्ञानी और गुणी भी होता है। एकादशवें भाव के मंगल इस कुंडली के दूसरे अच्छाई के रूप में उपस्थित होंगे, क्योंकि वो भाग्य भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं और एकादशवें भाव के कारक गुरु से दृष्ट हैं और इनका अपना भाव भी गुरु से दृष्ट है। और यहां मंगल व्यक्ति को धनी, साहसी, लेकिन एक बात है कि धनवान होने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन को, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां मंगल मिथुन के बैठे हैं, इस वजह से ये व्यक्ति को थोड़ा डरपोक बनाएगा। और डरपोक इस मामले में बनाएगा कि मैं बहुत ज्यादा धनी हूं, तो कहीं समाज की दृष्टि मुझे पड़ जाए तो मेरा धन हरण न कर ले। कई बार आपने देखा होगा समाज के ऐसे उच्चस्थ लोग होते हैं जिनके पास धन अच्छा होता है, बहुत सारा धनवान होते हैं, पर उनके रहन सहन से आपको पता नहीं चलेगा, या वो कई बार दिखाना नहीं चाहते कि वो समाज में धनवान हैं, क्योंकि उनको नजर लग जाती है या कई बार धन के चोरी होने का खतरा होता है ना। अब अभी बड़ा धनवान है, इसके घर में डकैती डाल दो, तो ये वाली चीजें, तो इस वजह से हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। और छठा भाव बहुत बलवान होगा, पंचम भाव भी बलवान होगा, शिक्षकीय गुणों से युक्त होगा, व्यक्ति इंजीनियर होता है तकनीक का, और कई बार तो वो पशु बेच करके, पशुओं का कारोबार करके, तकनीक का कारोबार करके, उसके बाद वो बहुत सारी चीजें जैसे जमीन की खरीद बिक्री का काम करके बहुत अच्छा धन कमा लेता है। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जमीन वगैरह का कारोबार करके और भारी रकम धन कमा लेता है। यहां का बुध व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है और कभी भी व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर नहीं करता है। पंचांग में आगे बढ़ेंगे, ग्रीष्म ऋतु का जन्म है, इस वजह से अगर ये अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी कार्य करेंगे तो ज्यादा फल होगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति भी एकादशवें भाव में, ये पापक भाव है, पर सौम्य ग्रह की राशि बनी है। इस वजह से व्यक्ति को आलस्य नहीं करना चाहिए और जिद्दी नहीं बनना चाहिए, वाणी कठोर नहीं हो और अपने से बड़ों को कभी उत्तर ना दे, क्योंकि द्वितीय भाव पे कन्या राशि की दृष्टि पड़ेगी, इस वजह से कई बार व्यक्ति चपलता कर जाता है। कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं, संतान में दिक्कत कभी भी नहीं होगी। रविवार कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होंगे। पित्ताधिको अति चतुरस्त तेजस्वी सम्रप प्रिय, दाता दानो महोत्साही, सूर्यवारो भवेन्नरः, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। तो दाता होता है, रविवार का जन्मा है, दानी होता है, अपने पिता के समान पराक्रमी होता है और सबके ऊपर छत्र छाया करने की स्थिति में होता है। कभी भी किसी को कमजोर नहीं बनाता और हमेशा ही सबके लिए सदैव तत्पर रहता है। सेवा का भाव रखने वाला और आलसी भी होता है।
एक संतति से दो संतति होती है, बहुत अधिक संततियां नहीं होती हैं। रविवार के बाद अगर जन्मस्थान से दूर जाकर के कमाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपको मैं और बता दूं तो इनका जन्म हुआ उत्तराषाढ़ा में, यह व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है। इतना ही नहीं, यहां पे साध्य योग में विष्टिकरण, वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के जन्मे होने से व्यक्ति के पास सबको साथ लेने और साथ लेकर के चलने की स्थिति होती है। वो विषम से विषम परिस्थिति में भी कभी एकदम मोरल रहता है, उसका नैतिकीय पतन नहीं होता, कभी भी वो समझौतावादी नहीं होता गलत चीजों को लेकर के, और कभी किसी को ठगता नहीं है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव और इनकी कुंडली में साध्य योग के होने के कारण व्यक्ति कभी भी अपनी विलक्षणता खोता नहीं है और सदैव ही सबके साथ प्रेम पूर्वक बातें करने वाला होता है। इच्छा बहुत ऊंची है, महत्वाकांक्षा बड़ी अजीब है और ज्ञान पक्ष बड़ा ही तकनीक से युक्त है और बंधा हुआ है। पिता और माता का व्यक्ति दुलारा होता है और कई बार तो राजसिक गुणों से युक्त होता है। ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, छल नहीं है, कपट भी नहीं है, मोह है, मात्सर्य है, आलस्य है, प्रमाद है, आज का काम कल पे टालने का एक दुर्गुण है। इन सभी चीजों को ठीक करना होगा। इस कुंडली के लिए सूर्य अच्छे होते हैं, इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे होते हैं, नैसर्गिक रूप से इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे होते हैं। मंगल का प्रभाव एकादशवें भाव में नीचा विलासी है, इस वजह से व्यक्ति के भाग्य के लिए ऐसे, हालांकि मैं अक्सर कुंडली में कहता हूं कि सूर्य बुध शुक्र एक साथ बैठते हैं तो कमजोर करते हैं, पर यहां ऐसी बात नहीं होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि है, लग्न पे भी गुरु की दृष्टि है, लग्न भी कोई खराब नहीं बैठा है। लग्न मैं समझता हूं कि 27 डिग्री का अनुभवी लग्न है, हालांकि वृद्ध का बैठा है, और शनि जो बैठे हैं वो वक्री होकर के 7 डिग्री के बैठे हैं। हालांकि इस कुंडली के लिए वो मार्केश होते हैं, पर इस वजह से व्यक्ति को कई बार चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, पर व्यक्ति को सरकारी नौकरी और पिता का सुख बड़ा अच्छा मिलता है। आगे बताऊंगा, जैसे इनकी कुंडली में जो चीजें बनी है, जैसे सूर्य भरणी नक्षत्र में उच्च के होकर के बैठे हैं और बुध भी भरणी नक्षत्र में 25 डिग्री के बैठे हैं। सूर्य की अवस्था बहुत अच्छी है जो व्यक्ति को देगी। शुक्र का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा, हालांकि इस कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे होते भी नहीं है, दशम और तृतीय के अधिपति हैं, तो कम से कम इतना तो जरूर है कि तृतीय भाव पर शुक्र की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का प्रभाव मंगल पे, मंगल का प्रभाव गुरु पे व्यक्ति को कम्युनिकेटिव बनाएगी, और इसके साथ साथ व्यक्ति हमेशा ही उदार मना होता है और सबको जगह देने वाला होता है। सास ससुर के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं। पति पत्नी के बीच में कभी कभी मतभेद संभव है। वैसे इस कुंडली का दाम्पत्य खराब नहीं होगा क्योंकि सप्तम में सप्तम को देख रहे हैं, राहु मित्र की राशि में, गुरु लग्न को देख रहे हैं, लग्न में यहां गुरु बैठे हैं, यहां पे शनि मंगल का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति का पति भी तकनीकी साझेदारी से युक्त होकर के जीवन जीता है। और यहां पे वैसे इस भाव के अधिपति बुध 12वें और 12वें के अधिपति 7वें, इस वजह से जन्म स्थान से थोड़ी दूर पे जाकर के व्यक्ति का विवाह होता है। लेकिन दशम भाव के अधिपति बुध 12वें बैठे हैं, चतुर्थ स्थान के अधिपति लग्न में बैठे हैं, इस वजह से मैं कहूंगा कि दाम्पत्य का सुख निश्चित रूप से व्यक्ति के पास बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम तरीके का है। सूर्य और बुध भरणी में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास मंत्रों का बल रहेगा और उनकी माता और पिताजी से सर्वदा ही घनिष्ठता बनी रहती है। कई बार इनकी कुंडली में जो चतुर्थ भाव का अधिपति है वो एकादशवें भाव में गुरु से दृष्ट है, इस वजह से चल अचल संपत्ति के साथ साथ माता और पिता के साथ सबसे ज्यादा घनिष्ठता माता के साथ रहती है और माता चिंतित भी होती है और व्यक्ति को माता से लाभ भी होता है। अगर चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं जाती और अगर जन्म कुंडली में छठवें भाव में गुरु चंद्रमा से द्वेष युक्त नहीं होते, 12वें दूसरे, तो ये व्यक्ति को जिद्दी नहीं बनाते। हालांकि जन्म कुंडली में चंद्रमा जो शनि की राशि का निर्माण कर रहे हैं, मकर राशि, और उस भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, राहु से और गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से हमें अपने चित्त वृत्तियों को एकदम ही शांत रखना चाहिए, निवृत्ति की तरफ अपना प्रभाव रखना चाहिए, बहुत ज्यादा किसी से उलझना नहीं है। अपने काम से काम रखेंगे तो ये कुंडली निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज्यादा संपत्ति देगी और अकाट्य धन का मालिक भी बनाएगी। जन्म कुंडली में बुध के भाग्य भाव में बैठने का प्रतिफल आपको बहुत ही श्रेष्ठ और सुचारू जीवन जीने वाला बनाएगा। वहीं लग्न पे और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर या भाग्येश के ऊपर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने के साथ साथ ज्ञानी, गुणी और तार्किक बनाएगी। पंचम भाव में अकेले गुरु भाव की हानि करने के लिए कहे जाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अकेले हैं, ये जो स्थान हानि करो जीवा वाली उक्ति है, ये लोकोक्ति है, ध्यान से समझिएगा।
पंचम भाव में अकेले गुरु स्थान की हानि करते हैं क्योंकि वो उनका कारक क्षेत्र है, और कारक क्षेत्र में अगर ग्रह अकेले बैठता है तो उस भाव को कमजोर करता है। लेकिन अगर उस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या ये कभी भी सभी कुंडलियों के लिए ये बात लागू नहीं होती है, ये उक्ति है, लोकोक्ति है, जो कई बार कई कुंडलियों पे लागू होती है और कई बार कई कुंडलियों पे लागू नहीं होती है। यहां पे अगर मंगल की दृष्टि है तो व्यक्ति के पास अगर ये गुरु अगर भाव हानि करना भी चाहे तो चूंकि पंचम भाव के अधिपति या पंचम भाव के अधिपति पंचम में मंगल से दृष्ट हैं और जन्म कुंडली में भाग्य भाव बलवान है, बुध बढ़िया बैठे हैं, शुक्र बढ़िया बैठे हैं, तो मैं इसे खराब नहीं कहूंगा। और कम से कम अगर पंचम भाव के गुरु के बारे में इतनी बात कह दूं, एक लाइन की बात है, तो व्यक्ति को एजुकेशन बहुत अच्छा देते हैं, संतान में एक तरीके की संतति देते हैं, या तो खाली संतान में पुत्र हो या तो खाली पुत्री हो। वैसे व्यक्ति के पास पूर्वजों का बल और पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत ही उच्चतम दर्जे का है। और पंचम भाव के गुरु की भाग्य, लाभ और लग्न पे दृष्टि व्यक्ति को सुव्यवस्थित, सुचारू रूप से जीवन जीने वाला, अनुशासित और नैसर्गिक रूप से सबको मित्र बनाने की कल्पना करने वाला होता है। शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को अनुभवी और ज्ञानी बनाएगा, साथ ही साथ पूजा पाठ में ध्यान लगाने वाला बनाएगा, मंत्र जापक बनाता है। एक वक्त पे आने के बाद, करीब 37वें 38वें के बाद वर्ष के बाद व्यक्ति धर्म की तरफ मुड़ता है और वो और भी ज्यादा विनम्र होता जाता है। ये शुक्र का प्रभाव। लग्न में शनि मघा नक्षत्र के और केतु के संग, केतु अपने नक्षत्र में, इस वजह से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को लेकर के बहुत ही ज्यादा संजीदा रहता है, अपने प्रभाव को लेकर के बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव रहता है, नए और क्रियात्मक गुणों से युक्त रहता है, अपनी पहचान कैसे समाज में अच्छी बनाई जाए इसके लिए सदैव तत्पर और प्रयासरत रहता है। अनुभव बहुत छोटी अवस्था में ही बहुत सारी चीजों का हो जाता है और वो मेहनती भी होता है। लग्न पे शनि राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति को मेहनत करने के लिए विवश करेंगे भी और वो करेगा भी। अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे मंगल की उच्च दृष्टि या फिर कन्या राशि पड़ जाए, हालांकि उच्च दृष्टि पे के लिए बोल रहा हूं, तो ये बहुत अच्छा होता है। यहां पे शनि जो है वो सप्तमेश और षष्ठेश होकर के बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति नौकरी करने वाला और साथ ही साथ अपना खुद का रोजगार स्थापित करने वाला और खुद की नौकरी जनरेट करने वाला स्वयं होता है। उसको कभी किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता, वो कभी किसी की जी हुजूरी नहीं करता और बेवजह का अपने बॉस के जोक पे, खराब और गंदे जोक पर भी हंसने वाला नहीं होता। वो अपनी मति बुद्धि सदैव जागृत रखने वाला है और ये स्थिति लग्न में शनि के कारण होगा। लग्न में शनि के कारण उसको आलस्य में देखा जा सकता है, प्रमादी हो सकता है, आज का काम कल पे टालने वाला हो सकता है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकता है, एक वक्त पे आने के बाद गलत दिशा में डाइवर्ट भी हो सकता है शनि राहु केतु की दशाओं में। लेकिन अगर उसे समझाया जाए तो निश्चित रूप से वो पक्के तौर पे बात मानने वाला होगा। वो अपने हृदय से कभी भी कच्चे बुद्धि का नहीं होता है। लग्न 27 डिग्री का उत्तरा फाल्गुनी का बना है और मैं इसे खराब नहीं कहूंगा क्योंकि सूर्य बढ़िया बैठे हैं और साथ ही साथ उच्च के सूर्य का प्रभाव गुरु से युक्त हो तो व्यक्ति श्रेष्ठ मति बुद्धि का होता है और उसकी नैतिकता कभी भी दोयम दर्जे की नहीं होती है। अष्टम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचमेश होने के साथ साथ पंचम में मंगल से दृष्ट होना व्यक्ति को प्रतापी और पुण्यवान बनाता है। पुण्य अर्जित करने के पीछे व्यक्ति भागता है। और यहां पे अगर बात करें तो तृतीय भाव के अधिपति का तृतीय को देखना, पंचम भाव के अधिपति का पंचम में बैठना, छठवें भाव के अधिपति का लग्न में बैठ करके तीसरी दृष्टि से पराक्रमी, सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य को अच्छा सुख और 10वीं दृष्टि से नौकरी पेशा और राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाला, सामाजिक गतिविधियों में अपनी तल्लीनता रखने वाला होता है और बहुत सारी चीजों को रखने के कारण इसे समाज का गंभीरतम व्यक्ति भी कहा जाता है। क्लियर है? ये इतनी स्थिति है। अब मैं आपको एक और भी बात बताता हूं जो अष्टक वर्ग से मैं आपको बता दूं। कई बार लोग पूछते हैं कि पंडित जी आप अष्टक वर्ग से कई बार नहीं बताते हैं, मैं अब बताने लगूंगा। आपको एक बात बताता हूं, इनकी कुंडली में हमें इनके व्यक्तित्व पे थोड़ा ध्यान देना होगा ताकि वो आलसी ना बने। इनके पास पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी रहेगी, पिता से सुख बहुत अच्छा मिलेगा, संबंध माता से और माता का सुख बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ व्यक्ति अपने नाम पे अगर चल अचल संपत्ति भी खड़ा करना चाहे तो कर सकता है क्योंकि चतुर्थ भाव के कारक गुरु चतुर्थेश मंगल को देख रहे हैं जो इस कुंडली के लिए स्वयं भी कारक होते हैं। एकादशवें भाव में पाप ग्रहों का बैठना व्यक्ति की दशा को और उसकी दिशा को भी अच्छा रखता है। कभी कभी कठोर बोल सकते हैं द्वितीय भाव पे मंगल के कारण। इसके बाद इनकी कुंडली में पराक्रम का सुख बहुत अच्छा होगा और व्यक्ति भाग्यशाली भी है। साथ ही साथ
एजुकेशन पे हमें ध्यान देने की बारी होगी जब कभी गुरु और राहु की दशा चले, या राहु में शनि, राहु में मंगल, या राहु में चंद्रमा, या गुरु में चंद्रमा चले, तब हमें इनके एजुकेशन पे और इनके बुद्धि को असंतुलित होने से बचाना होगा और तब आपको बूस्टअप करना होगा। व्यक्ति नौकरी बहुत अच्छा कर सकता है, अपना स्वयं का रोजगार भी इनका बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी और रोजगार में रोजगार अपना ज्यादा बढ़िया है। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप अपना स्वयं का रोजगार करें तो ज्यादा बढ़िया है। विदेश यात्रा बहुत कम, विदेश रहना, धन कमाना बनेगा पर रहने का योग विदेश में नहीं है। विदेश जाने से बचना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को शांत रखिए, अपने कपड़ों पे ध्यान दीजिए, अपने मित्रों पे ध्यान दीजिए, कभी किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास ना करें। यात्रा पे बहुत ज्यादा शांत होकर के किसी से झगड़ा, जेब कतरों से सावधान, आदि आदि चीजों पे ध्यान देना, भीड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। अपनी दिनचर्या ठीक रखेंगे तो ये गति और भी ज्यादा बढ़िया रहेगी। भाग्य का बल कम ना हो, इस वजह से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। ब्रह्मा कृतयुगे देवा त्रेतायाम भगवान रवि। सतयुग के देवता ब्रह्मा जी हुए। ध्यान से समझिएगा, ये इसी कुंडली की बात है, विषयांतर नहीं हो। ब्रह्मा कृतयुगे देवास त्रेतायाम भगवान रवि। त्रेता के देवता भगवान रवि हो गए, जिनके ही कुल में भगवान राम की उत्पत्ति हुई थी। क्षत्रिय कुलवंशी थे ना, क्षत्रिय, वो सूर्यवंशी थे। और उसके बाद है द्वापरे। द्वापरे भगवान नारायण। द्वापर में जो देवता हैं, द्वापर के प्रधान देवता, वो भगवान नारायण हैं, जो भगवान कृष्ण। और उसके बाद कलौ देवो महेश्वरः। भगवान कली के देवता, मैंने कल के भी कार्यक्रम में बात कही थी, कलयुग में प्रधान देव के रूप में बजरंगबली की ही, बजरंगबली के जिनके स्वरूप माने जाते हैं बजरंगबली, वो भगवान भोलेनाथ है। तो कहने का अर्थ है कि हमें इन चारों युगों में चारों युग के प्रधान देव माने गए हैं। और इनकी कुंडली के आधार पे भी मैं ये बात कहूं तो भाग्य भाव पे सूर्य बुध शुक्र बैठे, थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव प्रभाव हो, इस वजह से बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और कम से कम इनको शिव मंदिर धोने का काम कर लेना चाहिए। वैसे चंद्रमा इनकी कुंडली में 6वें भाव में है, मंगल की साहसिक दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको साहसी बनाने के साथ साथ वो कई बार रोगी भी बनाएगा, क्योंकि रोगेश होकर के लग्न में बैठे हैं, जिसके कारण माथे का दर्द भी होता है। वैसे एक बात और भी बता देता हूं, बहुत अच्छी बात है जो बता देता हूं कार्यक्रम में ही। अगर धन की समस्या है या धन ज्यादा चाहते हैं तो कुबेर की पूजा करनी चाहिए। और वैसे भगवान सूर्य की उपासना धन चाहने वाले को करनी चाहिए। मोक्ष की चाहते हैं, इच्छा है, अगर मोक्ष की चाह रखते हैं तो भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, है ना। और अगर विद्या की उपासना चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। विद्या कामस्तु गिरिशम, है ना। तो अगर ये बातें याद रखी, बात आई इस वजह से बता दी। तो कहने का अर्थ है कि ये बात। अब दशमांश कुंडली पे लेके आता हूं। लग्न के अधिपति का 12वें जाना, ये आपको अपने जन्म स्थान से दूर रखने की बात करता है। और जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा का यहां बैठना, शनि का बैठना, बुध का बैठना, ये दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी बनी है गुरु और बुध के परिवर्तन के कारण। और चतुर्थ स्थान के अधिपति चतुर्थ में, ये व्यक्ति का करियर कभी भी वेल एस्टैब्लिश रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको अपने कंसंट्रेशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और लगातार कैसे काम किया जाए इस पे भी ध्यान देना चाहिए। आपके भाग्य को मैं कमजोर देख रहा हूं समुदाय अष्टक वर्ग आदि में। इसके बाद अगर कहूं करियर पे हमें थोड़ा बल देना होगा। लाभ है इस कुंडली का, उसमें कोई परेशानी नहीं है। विदेश यात्रा के और विदेश से धन कमाने के योग कम है। वैसे आपकी कुंडली अभी मकर राशि की है, इस वजह से इस पे 7.5 ही है, तो हमें बजरंगबली की पूजा भी करनी चाहिए। इस वजह से भी मैंने शिव जी की पूजा बताई। अब आपको मैं और भी चीजें बता देता हूं। जैसे इस कुंडली के लिए नक्षत्र कौन कौन से अच्छे रहेंगे, इस पे चर्चा कर लेता हूं। अगर आपकी कुंडली में नक्षत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले तो अंक की बात करते हैं। तो आपकी कुंडली में अंक के आधार पे 8 अंक अच्छा रहेगा। रविवार और गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। मैत्री करने के लिए धनु और मेष की राशियां बहुत अच्छी रहेंगी। दिशा धन कमाने के लिए पूरब बहुत अच्छा रहेगा। अंक इस कुंडली के लिए 8 बताया, दिशा पूरब बताई, राशियां धनु और मेष की बताई। नक्षत्र बता देता हूं, उत्तराषाढ़, उसके बाद अश्विनी, उसके बाद पुनर्वसु, उसके बाद भरणी भी ठीक रहेगा और पुष्य भी ठीक रहेगा। ये कुछ नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए ठीक रहेंगे। एजुकेशन आपकी कुंडली में तकनीक का बहुत अच्छा रहे। और कई बार तो जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पे व्यक्ति छुरी कैंची का काम भी करता है, मतलब डॉक्टरी भी कर लेता है। एक बात और बता दूं,
चल अचल संपत्ति का सुख इस कुंडली में माता के भरोसे ज्यादा है। इस वजह से जब कभी भी कोई सलाह लेनी हो आपको अपने माता जी के पास आना चाहिए। सूर्य से 4 घर आगे चंद्रमा अपने भाव को देख रहे हैं, इस वजह से पिता का सुख अच्छा है। चंद्रमा से 4 घर आगे 3 ग्रह बैठे हैं और इस भाव का अधिपति चंद्रमा को देख रहा है 8वीं दृष्टि से, इस वजह से माता का सुख अच्छा है। सप्तम भाव के अधिपति ने सप्तम को देखा है और सप्तम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है, इस वजह से पति का सुख अच्छा होगा, नौकरी करने वाला होगा। दशमांशा कुंडली में सूर्य स्वग्रही बैठे हैं, लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली में एकादशवें और शनि से दृष्ट हैं। इस कुंडली के लिए कारक ग्रह से दृष्ट हैं शनि के लिए, इस वजह से। और चतुर्थ भाव इस कुंडली का बहुत अच्छा व्यवस्थित बना है, इस वजह से इस कुंडली का करियर कमजोर नहीं है। अगर कुछ भी निर्णय लेना हो सही या गलत, तो सही निर्णय लेने के लिए मंगल और गुरु के बाद बुध की दशा अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ सूर्य भी आपके प्रत्येक कार्य को लाभान्वित करने वाले होंगे। पर कमजोर इस दशा में रहेगी चंद्रमा, चंद्रमा में गुरु, चंद्रमा में राहु, राहु में चंद्रमा, उसके बाद राहु में मंगल, राहु में शनि, शनि में राहु, शनि में चंद्रमा, चंद्रमा में शनि, और इतनी सारी दशाएं कमजोर हो सकती हैं। वैसे मंगल अभी चल रहा है आपकी कुंडली में, राहु का जो प्रभाव देख रहा हूं उसमें लाजवर्त धारण करिएगा जब राहु की दशा आएगी तो। और एक बात और बता दूं तो सूर्य को बल देने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आपको कहा है आदित्यश्च नमस्कारम जो कुर्वन्ति दिने दिने वाली बात, कि जो व्यक्ति सूर्य की आराधना करता है वो कभी भी दरिद्र नहीं होता है। तो भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। चंद्रमा और मंगल को बल देने के लिए मैंने शिव जी की पूजा कही है, हनुमान चालीसा का पाठ कहा है, प्रत्येक दिन बजरंगबली के मंदिर का दर्शन। क्रमशः सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध को बल देने के लिए हमें 21 दुर्वा अर्पित करनी है गणेश जी को, और गणेश जी को कम से कम प्रत्येक दिन गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ पढ़ के सुनाना है। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो शुक्र, राहु और केतु की दशाएं सामान्यतः 25% के साथ हैं, इस वजह से हमें देवी दुर्गा के मंदिर का दर्शन करना चाहिए। इनकी माता जी को सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए इनके लिए, और इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। इस बात में मैं एक बता दूं तो दाम्पत्य इस कुंडली का ठीक है। यहां शनि मंगल बैठे हैं, इससे डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इस पे कार्यक्रम बहुत पहले बनाया है कि जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मित्र की राशि में ही पापक ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का ससुराल धनवान मिलता है और उसका आदर भी बहुत अच्छा होता है ससुराल में, और वो अपने ज्ञान के बल पे अपना परचम लहराने वाला होता है। कोई भी दुश्मन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। इसके नाम से ही दुश्मन के मुख बंद हो जाते हैं, ऐसी शास्त्र में बात आती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।